आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग होने वाले सारे के सारे फॉर्मूलेस को एक साथ एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आने वाले वीडियोस में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे फॉर्मूलेस हमने अलग अलग वीडियोस में पढ़े हैं। तो कब कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना है, इस बात को सोचना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि हमने सारे ही फॉर्मूलेस को एक साथ लिख लिया है, ठीक है। और क्या करेंगे हम कि सारे फॉर्मूलेस को एक साथ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ताकि जब हम अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें फॉर्मूलेस को सोचने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके पहले एक बार और समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, क्योंकि ये हमें काम आएगा अभी नीचे के फॉर्मूलेस को समझने में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं कि कोई ट्रायंगल का एंगल और साइड किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं, उसकी स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और जब हम किसी ट्रायंगल की स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। और हम सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्मूलेस को समझना। और सबसे पहले हमारे पास है डिग्री टू रेडियन वाला फॉर्मूला। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल को हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, पहला डिग्री से और दूसरा रेडियन से। मतलब हम बता सकते हैं कि कोई एंगल कितना डिग्री का है या कोई एंगल कितना रेडियन का है। तो रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है, तो रेडियन और डिग्री में संबंध कुछ इस तरीके से होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। मतलब आपसे कोई पूछे कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप बता दो कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। और फिर बाद में आपसे कोई पूछ सकता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो अगर 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं कोई आपसे पूछे, तो आपको सब चीज़ तीनों फॉर्मूले अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है और आपसे कोई बोले कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो आपको पता है कि पाई इंटू 1 हम यहाँ लिख सकते हैं। और फिर पाई को हम क्या कर सकते हैं, पाई अभी मल्टीप्लाई में है और हम इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब कि 180 अपॉन पाई आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एक रेडियन जो होता है बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के। तो अगर आपको कोई बोले कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप इस तरीके से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1 रेडियन लिखा है। अगर आपसे कोई बोले कि 5 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो आप क्या करो कि 5 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ में, ठीक है। दोनों तरफ में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5 रेडियन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 180 अपॉन पाई। और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको 5 रेडियन में कितनी डिग्री होती है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे देखिए सॉल्व करके लिखा हुआ है इस चीज़ को सॉल्व करके कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे आपसे कि 180 डिग्री में कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप 1 डिग्री में रेडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे। 180 अभी 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, आप इधर शिफ्ट करोगे तो 180 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और फिर 1 डिग्री इक्वल टू आपको क्या मिल गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपसे कोई पूछे 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप 30 का मल्टीप्लाई इस तरफ में और 30 का मल्टीप्लाई इस तरफ में कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई/6 रेडियन, ठीक है। इन सारी बातों की चर्चा हमने शुरुआती वीडियोस में करी थी। उसके बाद में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने पढ़ा था। हमने समझा था कि एक अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक 90 डिग्री वाला एंगल होगा, है ना। और 90 डिग्री के एंगल के जो सामने जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसको हम थीटा मान रहे हैं, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और इन दोनों के अलावा जो बच जाएगा वो तीसरा साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इस बात की चर्चा भी हमने करी थी। और फिर हमने देखा था कि
इस एंगल के साथ में साइड्स का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ रहे हैं, हम एंगल और साइड के बीच का रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये सारे रेशियोज़ को हम याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, पी बी पी एच एच बी वाले फॉर्मूले से, है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका वो निमोनिक भी होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और फिर सोना चांदी तोल, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमें पता चल गया कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं ये टेन हो गया, उसके बाद ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, ये सेक हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। तो अगर हमें कोई पूछे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम बता सकते हैं हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सारी बातों की चर्चा हमने पुराने वीडियोस में बहुत डिटेल में करी थी। उसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। और इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं थीटा की वैल्यू पुट करके। आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पुट करके दिखाया है कि अगर थीटा की वैल्यू आप 30 पुट कर देंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये भी आइडेंटिटी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब अगर थीटा की आप कोई भी वैल्यू लेंगे और पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिल जाएंगे, जो कि 2 होगा, है ना। उसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल, यहाँ 30 दिया हुआ है, आप कोई भी एंगल 45, 30, है ना, 60, 90 कुछ भी रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको मतलब वेरीफाइड, दोनों तरफ वेरीफाइड रिजल्ट मिलेगा, तो दोनों तरफ इक्वेशन बराबर मिलेगी आपको अल्टीमेटली। तो इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इनका उपयोग बहुत क्रूशियल होता है जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए। और इनको कब उपयोग करना है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, इसीलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझेंगे कि इसका उपयोग हमें कब और कहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे साइन कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस के, टेन कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट के, और सेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक के। तो इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमें कॉस थीटा मिल जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा मिल जाता है। ठीक है, इन सारी बातों की हमने चर्चा करी थी और हमने क्या किया था कि एग्जाम्पल्स के साथ भी समझा था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 30 कर देंगे तो साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू कॉस 30 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 30, तो साइन 90 माइनस 30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 60, ठीक है, और इधर साइड में क्या है, कॉस 30। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है कॉस 30 डिग्री की, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। मतलब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि चाहे आप साइन 60 लिख लो चाहे कॉस 30 लिख लो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। उसी तरीके से चाहे आप टेन 60 लिख लो चाहे आप टेन 30 रख लो या कॉस 60 लिख लो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इनकी चर्चा हमने कब करी थी, इनकी चर्चा हमने तब करी थी जब हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। आपको याद है ना, हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं और इसको 270 डिग्री बोलते हैं, है ना। हमने समझा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने देखा था यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो इन सारी बातों की चर्चा हमने करी थी, तो उसी पर आधारित है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम क्या बोल रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब भी हम 90 और 270 के फॉर्म में अगर ऐसा लिखते हैं, है ना, एलाइड एंगल्स लिखते हैं, तो वो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है उसको इन्वर्ट कर देना होता है, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना होता है। इन सारी बातों की चर्चा हमने करी थी। अभी बस आप ये याद रखिए कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछेंगे, कि हम पूछेंगे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, तो आपको बोलना है कॉस, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है तो आपको बोलना है कॉट। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में चर्चा की थी, उसका ये फॉर्मूला था। उसके बाद में साइन
सम और डिफरेंस फार्मूले की चर्चा हमने करी थी। सम और डिफरेंस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये सम फार्मूला, सम और डिफरेंस फार्मूले को हम साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, है ना। मतलब साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से कॉस के फॉर्म में कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। उसी तरीके से हम tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सम एवं डिफरेंस फार्मूले को। मतलब tan a प्लस बी जो होगा वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये PDF मैं आपको दे दूंगा। इस PDF से आप एक बार इन सारे फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, a और b की जगह वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूले, जिनको हमने पिछले वीडियोस में जिनकी चर्चा करी थी कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस होता है। और कॉस 2a के 2-3 वेरिएंट्स हमने पढ़े थे ना, ठीक है। 2-3 वेरिएंट्स पढ़े थे। पहला ये था, उसके बाद कॉस के फॉर्म में, उसके बाद साइन के फॉर्म में, उसके बाद एक और वेरिएंट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में टैन के फॉर्म में, है ना। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसी प्रॉब्लम में तो हम फिर से डिराइव कर लेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने समझा था किस तरीके से ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं एक फॉर्मूले से, ओके। उसी तरीके से डबल एंगल फॉर्मूले में हमने पढ़ा था tan 2a के बारे में, है ना। tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ओके। तो इस तरीके से डबल एंगल फॉर्मूलेस थे। इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में डबल एंगल्स पर ही आधारित होते हैं ये हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। इन डबल एंगल फॉर्मूले से हम इन हाफ एंगल फॉर्मूले को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यही था हमारे पास, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, a की जगह हम पुट कर देते हैं a/2। जब a की जगह a/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 a/2 और इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। इजी है। उसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos a, उसके बाद इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। अब क्या करना है, अब इसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, इसको ले आइए आप लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस cos a, है ना। अब फिर 2 उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a/2। देखिए यही तो लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डबल एंगल फॉर्मूले से हाफ एंगल फॉर्मूला भी कंप्यूट कर सकते हैं। इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास a/2 की वैल्यू 45 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 90 पुट करके सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर a/2 कंप्यूट किया, उस तरीके से कॉस स्क्वायर a/2 कंप्यूट कर सकते हैं, है ना, कॉस के ही डिफरेंट वेरिएंट से। और उसी तरीके से tan स्क्वायर a/2 फाइंड कर सकते हैं, tan के मतलब कॉस और tan के डिफरेंट वेरिएंट्स थे, है ना। और ये सब एग्जाम्पल हैं इन बात को वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फॉर्मूले। इसमें क्या होता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं उनको हम डिफरेंस या सम में स्प्लिट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, साइन ए साइन बी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, हमने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। कॉस ए कॉस बी को हमने किस में लिख दिया, हमने प्रोडक्ट सम के फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे साइन ए कॉस बी को हमने किस में लिख दिया, सम के फॉर्म में लिख दिया। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं उनको हम सम और डिफरेंस में बदल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। उसमें हम क्या करते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सम में लिखे हुए हैं उनको हम बदल सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, दोनों साइन ए साइन बी ये सम में लिखे हुए हैं, इनको हमने बदल दिया प्रोडक्ट में, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूले, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल भी हैं, आप एग्जाम्पल्स की वैल्यूज़ को देख के समझ सकते हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले का उपयोग हम कब और कहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे वो फॉर्मूले हैं जिनका हम उपयोग करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए जिसमें मैंने ये सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये सब फोल्डर्स दिखेंगे, जिसमें आपको मैथमेटिक्स 1 का फोल्डर मिलेगा। और जब आप इस फोल्डर के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।